अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक खुश हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केलों के छिलकों के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप इनको पौधों में या अपनी सब्जियों वगैरह में डालते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके 2 से 3 तरीके मैं आपको इस्तेमाल के भी बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता है, केले का आजकल सीज़न है और केला सस्ता भी है। केले जैसे हम खाते हैं तो उसके छिलकों को हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। जलने सड़ने के लिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन केले के छिलकों को आप संभाल के रखें। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो सस्ते के अंदर, मुफ्त के अंदर आपको इनकी खाद भी मिल सकती है। तो करना क्या है, 2 तरीके होते हैं इसको इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आप इसको साबुत केले के छिलके आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है इसका लिक्विड बनाने का। लिक्विड बना के आप इसको माया सूरत के अंदर, अभी ये ठोस के अंदर है तो माया सूरत के अंदर इसको बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं इसका आसान तरीका क्या है। आसान तरीका ये है कि अगर आपका कोई भी पौधा लेमन का है, मैंगो का है या अमरूद का है, अनार का है, कोई भी किस्म का पौधा है, तो आपने उसके साथ ऐसे गड़ा खोद लेना है। ये मेन स्टेम है इसकी, लेमन है ये। तो इसके साथ आपने एक तरफ इस तरह गड़ा खोद लेना है। गड़ा खोदने के बाद आपने ये केले के छिलके लेने हैं। अगर आप इसको वैसे ही साबुत फेंकना चाहें, साबुत भी फेंक सकते हैं। अगर आप इसको छोटा कचरा कर लें, छोटे छोटे 2-2, 3-3 पीस इसके कर लें, छुरी के साथ, दरंती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर आप इसको छोटा कर लें, फिर भी अगर आप ऐसे ही फेंक देंगे तो फिर भी कोई मसाला नहीं है। आपने दर्जन केले हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितने भी आप केले के छिलके लेंगे, आपने इसकी इस तरह से कबर बना देनी है। हाँ, गड़ा बना देना छोटा सा। उसको बनाने के बाद आपने ऊपर से इसको मिट्टी के साथ, जितने भी आपने इसके अंदर डालना चाहते हैं, जितने आपके पास केले के छिलके हैं, तो इस तरीके से आपने उसको यहाँ तक इसको कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होते रहेंगे और आपके पौधों को खाद मिलती रहेगी। जैसे कि लेमन का पौधा और इसके साथ ये सब्ज़ मिर्च की पनीरी भी आपको नज़र आ रही है। कुछ ये छोटी छोटी है, कुछ ये बड़ी हो गई है। तो अभी इसको मैं भी मुंतकिल करने का तरीका अलहदा वीडियो में बताऊँगा। तो सब्ज़ियाँ हो या आपके फलदार फूलदार पौधे हों, तो इस तरीके से आपने सब्जियों हो तो अगर एक तरफ साथ साथ गड़ा खोद लें। अगर पौधा है तो पौधे के साथ ये थोड़ी सी जगह छोड़ के ना, 2-4 इंच छोड़ के, ताकि इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको भी मसला ना हो। तो इस तरीके से आपने गड़ा खोद के उनको दबा देना है। हाँ, ऊपर से आपने मिट्टी दे देनी है। दूसरा तरीका होता है जिसका लिक्विड बनाने का। फिर लिक्विड बना के भी आप उसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई बाल्टी ले लें या कोई भी चीज़ ले लें जिसके अंदर आप इसको भिगो सकते हैं। इसको छोटा कर लें, कचरा कर लें या ऐसे ही साबुत भी। 1 हफ़्ते के लिए आपने इन केले के छिलकों को पानी के अंदर भिगो देना और यहाँ तक ऊपर इसको अच्छे तरीके से भर लें पानी के साथ। और ऊपर से आप कोई भी ढक्कन वगैरह कोई भी चीज़ आप इसको दे के ढक दें। हफ्ते के बाद देखेंगे आपका जो लिक्विड तैयार हो चुका है, काला रंग इसका हो जाएगा। तो ये तैयार हो जाएगा। इसको फिर 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यह है कि जिस तरह का हम आप पौधों को पानी देते हैं, इस तरीके से इसका लिक्विड आप हर 15 दिन के बाद 1 लीटर पानी इसका मिक्स करके दे दें, या वैसे ही आप इसको डायरेक्ट भी पौधों के अंदर डाल सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आप इसको लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको शावर के साथ ऊपर भी फेंक सकते हैं। तो इस शावर के साथ फेंकेंगे तो फिर ज़रा ज़्यादा चीज़ों को आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जितनी भी खाद की जो अज्जा होते हैं, वो इन केलों के अंदर आपको पता है मौजूद होते हैं। तो इसके छिलकों के अंदर भी मौजूद होंगे। तो आप इसको कह सकते हैं कि हम खुरमा व हम सवाब, यानी आम गुठलियों के दाम, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो केले के केले आपको मिल जाएंगे खाने के लिए। उनके जो छिलके वगैरह हैं, आप इनको इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। बॉय को दुआओं में याद रख सकते हैं।
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।